Good morning students, welcome you again in science class, and in this video we are going to cover some of important questions related to chapter number 1 class 10. Actually, as we discussed in previous video some of the important topics of class 10, and in this video we are going to cover some of the questions related to it. Okay, तो क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स चैप्टर को पूरी तरह से रीड करने के बाद और उसको समझने के बाद भी आंसर को नहीं समझ पाते हैं, क्वेश्चन आंसर को नहीं समझ पाते हैं, तो वहाँ क्वेश्चन आंसर को समझना भी जरूरी है। तो इसे हम थोड़ा अच्छी तरह से यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे कि चैप्टर में से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे और उनके आंसर्स आपको किस तरह से देंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ सम मेटल विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। किसी मेटल की आप रिएक्शन करा रहे हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, ठीक है, तो कुछ ऑब्जर्वेशन देखने को मिलती है। फर्स्ट यहाँ पर दिया गया सिल्वर मेटल डज नॉट शो एनी चेंज। सिल्वर मेटल कोई चेंज शो नहीं करता है। आपको यह इस क्वेश्चन में बताना है कि ऐसा क्यों होता है कि सिल्वर जो है वो कोई भी चेंज शो क्यों नहीं करता है। एक्चुअली अगर हम यहाँ देखें, मैं क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट की बात कर रहा हूँ कि सिल्वर को अगर मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर डालता हूँ तो हमें पता है सिल्वर जो है इट इज लेस रिएक्टिव मेटल, और ये मेटल जो है बहुत कम रिएक्टिव है, और कम रिएक्टिव होने की वजह से ये मेटल जो है जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में इसको डाला जाएगा तो इट डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन नहीं करता है। अब क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन नहीं करेगा तो यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि रिएक्शन क्यों नहीं करता है। तो आपको ध्यान होगा हमने एक सीरीज पढ़ी थी रिएक्टिविटी सीरीज एलिमेंट्स की, और वहाँ आपने पढ़ा था कि रिएक्टिविटी सीरीज में अगर देखा जाए तो जो सिल्वर है वो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है और हाइड्रोजन से नीचे आता है। तो ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर बिलो हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज दे कैन नॉट रिएक्ट एसिड टू रिलीज हाइड्रोजन गैस। तो वो एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को रिलीज नहीं कर सकते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर भी वही होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी कम है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर राइजेस व्हेन एल्युमिनियम इज एडेड। जब आप एल्युमिनियम को ऐड करते हैं, हम बी की बात कर रहे हैं, आप एल्युमिनियम को ऐड करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि रिएक्शन मिक्सचर का जो टेम्परेचर है वो राइज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? अब आपको पता है रिएक्टिविटी सीरीज में अगर हम देखें तो एल्युमिनियम जो है इट इज अबव हाइड्रोजन। रिएक्टिविटी सीरीज में ये हाइड्रोजन से आगे है, और क्योंकि हाइड्रोजन से आगे है तो नेचुरली इसकी रिएक्टिविटी भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये इससे रिएक्शन करके AlCl3 की फॉर्मेशन करेगा और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो एक्चुअली ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन काफ़ी विग्रस होती है और इस रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है। ध्यान रखें, इस रिएक्शन में हीट भी इवॉल्व होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि रिएक्शन एक तरह से एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक। और इस रिएक्शन के एक्सोथर्मिक होने की वजह से इस रिएक्शन में जो हीट इवॉल्व होती है उसकी वजह से इस रिएक्शन का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं, द रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल इज फाउंड टू बी हाईली एक्सप्लोजिव। सोडियम मेटल की जो रिएक्शन है इट इज फाउंड हाईली एक्सप्लोजिव। वो रिएक्शन बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव होती है। क्यों? देखिए, वी हैव सोडियम मेटल एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। व्हेन यू रिएक्ट सोडियम मेटल विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट फॉर्म NaCl एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज। अब जैसा मैंने कहा कि ये जो रिएक्शन है एक्चुअली ये हाईली एक्सोथर्मिक है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से इसका जो टेम्परेचर है वो बहुत बढ़ जाता है, ठीक है ना। इस रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ जाता है और हाइड्रोजन गैस जो रिलीज हो रही है वो हाइड्रोजन गैस एक्सप्लोजिव होती है, वो इट कैन इजीली कैच फायर। तो यहाँ पर ड्यू टू हाई टेम्परेचर रिलीज ऑफ हीट हाइड्रोजन कैन कैच फायर एंड इट कैन एक्सप्लोड। तो यही रीज़न है कि यहाँ पर ये रिएक्शन जो है वो एक्सप्लोजिव है कि हाइड्रोजन जो रिलीज होगा वो हाई टेम्परेचर की वजह से फायर को कैच कर लेगा, और फायर को कैच करने के बाद में उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज सम बबल्स ऑफ गैस आर सीन व्हेन लेड इज रिएक्टेड विद एसिड। जब लेड की आप एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो कुछ बबल्स नजर आते हैं। ऐसा क्यों? तो देखिए, लेड को मैं यहाँ HCl से रिएक्शन करा रहा हूँ, इट फॉर्म लेड क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस,
और ये जो हाइड्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन गैस जब प्रोड्यूस होती है तो बबल्स की फॉर्मेशन करती है। हमें पता है हाइड्रोजन की सॉल्युबिलिटी वाटर में बहुत कम है। अब क्योंकि ये सॉल्युबल नहीं है तो नेचुरल है वो गैस ऊपर की तरफ आएगी, और जब ऊपर आएगी तो बबल्स की फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, आई थिंक दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। तो ये 4 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है Why do we store silver chloride in dark color bottle? आप सिल्वर क्लोराइड को डार्क कलर बोतल में क्यों रखते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड को डार्क कलर बोतल में क्यों रखा जाता है? देखिए एक्चुअली होता क्या है कि जो सिल्वर ब्रोमाइड है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड AgCl। तो AgCl को अगर मैं लाइट में रखूंगा, ध्यान रखना लाइट में रखूंगा, तो इन प्रेजेंस ऑफ लाइट दिस सिल्वर क्लोराइड चेंजेस इनटू Ag प्लस Cl, इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि एक्चुअली ये जो रिएक्शन है ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है। व्हेन सिल्वर क्लोराइड कम्स इन कांटेक्ट विद लाइट इट प्रोड्यूसेस क्लोरीन गैस एंड फॉर्म सिल्वर, सो दैट्स व्हाई इट्स कलर चेंजेस, इसलिए इसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से इसको किस में रखा जाता है? इसे रखा जाता है बॉटल के अंदर, और बॉटल भी कैसी होती है? कलर्ड बॉटल होती है, ताकि लाइट उसमें एंटर नहीं कर सके। क्योंकि अगर लाइट एंटर कर गई तो नेचुरल है कि वो सिल्वर क्लोराइड को डिकम्पोज कर देगी, और सिल्वर क्लोराइड अगर डिकम्पोज हो गया तो उसमें क्लोरीन गैस रिलीज हो जाएगी, सिल्वर क्लोराइड बचेगा ही नहीं, प्रोडक्ट ही कुछ नया बन जाएगा। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन ऑक्सीजन। मैग्नीशियम रिबन जो है उसको ऑक्सीजन के साथ बर्न किया जाता है टू गिव व्हाइट कंपाउंड X, तो वो एक व्हाइट कंपाउंड X की फॉर्मेशन करता है, accompanied by emission of light, साथ में लाइट इमिट होती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, आपने मैग्नीशियम लिया Mg, आपने इसको बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये ऑक्सीजन है आपके पास, और आप इसको बर्न कर रहे हैं, दैट मींस हीट दे रहे हैं इसे। तो ऑन बर्निंग इट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर आप इसको बैलेंस करते हैं तो ये 2MgO की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, और साथ में हीट भी इवॉल्व होगी इसमें, और लाइट भी इवॉल्व होगी, तो ये रिएक्शन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाता है ऑक्सीजन के अंदर, तो वो व्हाइट कंपाउंड X बनाता है। तो ये जो बन रहा है बेटा व्हाइट कंपाउंड, ध्यान रखना MgO, ये एक व्हाइट कंपाउंड है, कंपाउंड, इसको हम क्या मान रहे हैं? X। ओके, नेक्स्ट इज accompanied by emission of light, साथ में लाइट इमिट होती है, बिल्कुल होती है। If the burning ribbon is now placed in an atmosphere, अगर इस burning ribbon को एटमॉस्फेयर में रखा जाए, ठीक है, on नाइट्रोजन, तो it continue burn and form a compound Y। अगर इसको कंटिन्यू आप नाइट्रोजन के अंदर रखते हैं, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन के अंदर बर्न करते हैं, तो ये एक Y कंपाउंड और बनाता है। तो देखिए मैग्नीशियम नाइट्रोजन से रिएक्शन करके बनाता है मैग्नीशियम नाइट्राइड। अब यहाँ एक चीज समझने वाली है, कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा? एक्चुअली नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, मैग्नीशियम की 2 होती है, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी नाइट्रोजन पर ट्रांसफर हो जाएगी, नाइट्रोजन की मैग्नीशियम पर, तो इस तरह से कंपाउंड बनेगा। दिस इज मैग्नीशियम नाइट्राइड, ये मैग्नीशियम नाइट्राइड बनेगा, और इसे हम क्या मान रहे हैं? Y कंपाउंड, ऊपर वाले को X कंपाउंड मान लेते हैं। ठीक है, फॉर्म अ कंपाउंड। अब यहाँ पर इसने क्या कहा है? राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ X एंड Y। नाउ यू आर एबल टू राइट द फार्मूला ऑफ X एंड Y। अब आप लिख सकते हैं, एंड राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन व्हेन X इज डिसॉल्व इन वाटर। अब अगर X को वाटर में डिसॉल्व करें तो इसकी केमिकल इक्वेशन क्या होगी वो लिखनी है हमें। तो देखिए X क्या है हमारे पास? X है हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, नाउ दिस इज X, और इस X को आपको क्या करना है? इस X को आपको रिएक्ट कराना है किससे? वाटर से। तो यहाँ मैं इसको वाटर में डिसॉल्व कर रहा हूँ H2O। जब मैं इसको H2O से रिएक्ट कराऊंगा तो इट विल फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज। तो साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये रिएक्शन होगी, ध्यान रखना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि मेटल ऑक्साइड है, और ध्यान रखना मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, और वाटर से रिएक्शन कराने पर बेस की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हो गए। चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। यस, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में व्हाट हैपेंस व्हेन अ पीस ऑफ जिंक मेटल
इज एडेड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अगर आप जिंक मेटल के एक पीस को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो क्या होगा, लेट्स सी। देखिए, सपोज वी हैव, दिस इज द फोर्थ ए, वी हैव जिंक एंड कॉपर सल्फेट, and copper sulfate is in aqueous form. Now what we do, we add some zinc granules in copper sulfate solution, so it will form zinc sulfate and copper will be displaced। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए जो जिंक है, एक्चुअली ऐसा क्यों हुआ कि जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस किया, क्योंकि आपको पता है जो रिएक्टिविटी सीरीज है, रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक मेटल इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड जिंक कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशन, इससे इसको डिस्प्लेस कर सकता है। तो पहले जो सॉल्यूशन था वो ब्लू कलर का था, ठीक है ना। अब इसका जैसे ही यहाँ पर जिंक सल्फेट बनेगा तो हमें पता है जिंक सल्फेट में जिंक आयन है जो ब्लू कलर के नहीं होते हैं, तो आपके पास जो सॉल्यूशन है वो ब्लू नहीं होगा, ठीक है ना। और कॉपर जो है वो आपके पास में रेडिश ब्राउनिश कलर का कॉपर यहाँ पर अलग से डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये आपके पास में रिएक्शन होगी इस कंडीशन में। सेकेंड है एल्युमिनियम मेटल is added to dilute hydrochloric acid। अगर आप एल्युमिनियम मेटल को Al को आप डाइल्यूट HCl में ऐड करते हैं तो क्या होगा। अब हमें पता है कि एल्युमिनियम जो है इट इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सो इट कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम एसिड, तो ये इससे रिएक्शन करके इट विल फॉर्म AlCl3 एंड हाइड्रोजन गैस विल बी डिस्प्लेस्ड। और अगर इसको बैलेंस करना है तो बैलेंस करने के लिए आप देखिए यहाँ 2 लगाता हूं मैं, यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 3 लगा देंगे, नाउ 3 नहीं अब यहाँ 6 लगा देंगे एंड यहाँ 3 लगा देंगे, नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। अब ये रिएक्शन बैलेंस है। तो ओवरऑल इसमें ध्यान रखना है कि जब आप एल्युमिनियम को HCl से रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस विल प्रोड्यूस, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी और टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा रिएक्शन का, रिएक्शन मिक्सचर का। सिल्वर मेटल इज एडेड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अगर मैं यहाँ पर सी सिल्वर Ag को कॉपर सल्फेट के अंदर मिक्स करता हूं तो क्या होगा, ये एक्वस फॉर्म में है और सिल्वर सॉलिड है, तो हमें पता है कि सिल्वर जो है इट इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर एंड इट कैन नॉट डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स एक्वस सॉल्यूशन। तो जो सिल्वर है वो कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, सो दैट्स व्हाई यहां पर नो रिएक्शन, देयर विल बी नो रिएक्शन, यहां कोई रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो इसने क्या कहा था, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जो हमने लिख दी है इफ द रिएक्शन अकर्स, तो ये हमने लिख दिया है। चलिए अब आगे चलते हैं। ऑन एडिशन ऑफ अ ड्रॉप ऑफ बेरियम क्लोराइड, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, 5th क्वेश्चन, ठीक है। उससे पहले इसको रफ कर दें अपन थोड़ा सा। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ऑन एडिशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, इसका आंसर मैं ऊपर लिख देता हूँ बेटा ना, आंसर 5 मैं ऊपर लिख रहा हूँ। तो बेरियम क्लोराइड जो है इट इज BaCl2, दिस इज बेरियम क्लोराइड एंड ड्रॉप ऑफ बेरियम क्लोराइड दैट मींस ये एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है। टू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड में इसको ऐड करना है Na2SO3, ओके एक्वस, इसमें आपको इसको ऐड करना है। तो जब आप ऐड करेंगे तो इसने कहा एक व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होगा, व्हाइट PPT इज ऑब्टेन, व्हाइट कलर का PPT बनता है, ठीक है। तो ये व्हाइट PPT क्या बनेगा, इसकी रिएक्शन कराएं, देखो NaCl से रिएक्ट करेगा, बेरियम सल्फाइड से करेगा, इट विल फॉर्म BaSO3 एक्वस एंड NaCl, बैलेंस करेंगे तो 2NaCl हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपके पास बना है BaSO3, दिस इज व्हाइट PPT, ध्यान रखें ये व्हाइट PPT है, व्हाइट प्रेसिपिटेट है, ठीक है, जो इनसॉल्युबल होता है वाटर में। अब इसने कहा राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व, तो हमने ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख दी है, ठीक है, ए हो गया है हमारा ये। अब बी देखते हैं, व्हाट अदर नेम कैन बी गिवन टू द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बन रहा है, इस रिएक्शन का दूसरा नाम, तो आप देखिए इसमें क्या हो रहा है, एक्चुअली में एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है, और जहां पर एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है उसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। तो यहाँ पर इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया, इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया, तो इट इज एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है ये, ठीक है। सी देखते हैं, ऑन एडिंग डाइल्यूट HCl द रिएक्शन मिक्सचर व्हाइट PPT डिसअपीयर वाई। अगर इसमें मैं डाइल्यूट रिएक्शन मिक्सचर में ऐड करता हूं डाइल्यूट HCl, तो इसका जो व्हाइट PPT है वो डिसअपीयर हो जाता है, क्यों, तो देखिए
व्हाइट पीपीटी किसकी वजह से है? BaSO3 की वजह से व्हाइट पीपीटी है, ठीक है, दिस इज व्हाइट पीपीटी। और आपने इसमें ऐड किया डाइल्यूट HCl एक्वस फॉर्म में ऐड किया। जैसे ही आप इसको ऐड करेंगे तो यहाँ फॉर्मेशन किसकी होगी? देखो BaCl2 and H2CO3, तो यहाँ आपके पास बनेगा BaCl2 प्लस H2SO3। तो ये जो बना है आपके पास ये सॉल्युबल है, ध्यान रखना, सॉल्युबल इन वाटर। BaCl2 जो है वो वाटर में सॉल्युबल है। तो इस तरह से यहाँ पर ये रिएक्शन होगी। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया गया है व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इज एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट। तो अगर हमारे पास देखते हैं फर्स्ट है कि अगर पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को आप लेड नाइट्रेट में ऐड करते हैं, PbNO3 में ऐड करते हैं, तो ऐड करने पर क्या होगा? ठीक है, व्हाट विल हैपन। इसको इधर कर देते हैं, यस, देखिए तो क्या होगा ये देखना है हमें। तो सिंपल है, हम देख सकते हैं यहाँ पर क्या होगा। एक्चुअली यहाँ ये भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगी, KNO3 के साथ, और लेड जो है I के साथ रिएक्शन करेगा एंड इट विल फॉर्म KNO3 एंड PbI2। और जो PbI2 बना है ना, बेटा ध्यान रखना, ये येलो कलर का येलो PPT बनता है। लेड आयोडाइड का जो PPT बनता है दैट इज येलो PPT। बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, एकदम येलो कलर इसमें ऑब्टेन होता है। और उस येलो कलर को अगर हीट करने पर वो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, और फिर अगर उसको आप कूल करते हैं तो उसमें आपको गोल्डन क्रिस्टल मिलते हैं। इसे हम गोल्डन रेन भी कहते हैं, ध्यान रखना। ये रिएक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आपको मौका मिले तो इस रिएक्शन को आप यूट्यूब पर जरूर देखें, बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन दिखेगी आपके लिए, ठीक है, गोल्डन रेन के नाम से आपको मिल जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट देखें सेकेंड। फिर इसने पूछा है आपसे व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, ये किस तरह की रिएक्शन है, एंड राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द अबाव रिएक्शन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है, तो इक्वेशन तो हम लिख चुके हैं, लेकिन किस तरह की रिएक्शन है आप बता सकते हैं। दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। इस रिएक्शन का नाम क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये ध्यान रखना प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है, इसका दूसरा नाम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो आज हमने बेटा ये 6 क्वेश्चंस देख लिए हैं जो काफ़ी अच्छे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। ये इसलिए दिए गए हैं क्योंकि थ्योरी पढ़ने के बाद भी इट इज़ फाउंड दैट समटाइम स्टूडेंट्स फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ द चैप्टर। तो यहाँ आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से और उनके आंसर आपको किस तरह से देते हैं। कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ में फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन फिर मिलेंगे, जहाँ हम इसी चैप्टर के कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो है कवर करेंगे, ठीक है। तब तक इन क्वेश्चंस को आप नोटबुक में लिखें, इनको अच्छी तरह से समझें। इनमें अगर कोई डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर मेंशन करें, ठीक है। तो उसका अगर कोई सॉल्यूशन होगा तो हम ज़रूर आपको बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय।